हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैथ से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ। सम संख्या और विषम संख्या, इवन एंड ऑड नंबर्स। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए सबसे पहले सम संख्या को देख लेते हैं और इसके बाद देखेंगे विषम संख्या। तो सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। अर्थात जिस संख्या को या जिस संख्या का पता लगाना है कि वह सम संख्या है कि नहीं, तो उसमें यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो वह पूर्ण रूपेण कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। तो वैसी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आदि। तो ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें यदि 2 से हम भाग लगाते हैं तो ये पूर्ण रूपेण कट जाता है, इसमें शेष नहीं बचता है। तो ये सभी यहाँ पर ये सम संख्या है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सम संख्या का पहचान। सम संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, चाहे वह छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, और उसको देखने के साथ ही पहचान जाएंगे कि वह सम संख्या है कि नहीं। तो चलिए इसको समझते हैं। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर संख्या है, तो उसके इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। तो चलिए यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 402। तो यहाँ पर 402 है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इकाई के स्थान पर यहाँ पर 2 है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सम संख्या है। यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं 54। तो यहाँ देखिए ये इकाई के स्थान पर यहाँ पर 4 है, तो ये सम संख्या है। नेक्स्ट ले लेते हैं 6, 5, 6। तो यहाँ इकाई के स्थान पर यहाँ पर 6 दिया गया है, तो ये भी ये सम संख्या है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 798। ये एक संख्या है, तो इसके इकाई के स्थान पर देखते हैं कि यहाँ पर 8 है, तो ये भी सम संख्या है। चलिए आगे भी देख लेते हैं कुछ। तो इस तरह से यहाँ पर याद रखें कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। संख्या चाहे वह बड़ी हो या छोटी संख्या हो, आप देखने के साथ ही पहचान जाएंगे कि वह सम संख्या है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। एक संख्या है यहाँ पर 435,640। तो यहाँ पर इसको देखेंगे कि सम संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले इसके इकाई के स्थान पर देखते हैं कि यहाँ 0 है, और इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये सम संख्या है। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर ये संख्या है और इसके इकाई के स्थान पर 2 है। देख लीजिए इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये भी सम संख्या है। यहाँ देख लीजिए ये भी संख्या है और इसके इकाई के स्थान पर 4 है। ये देखिए 4 है इकाई के स्थान पर, तो इसलिए ये सम संख्या हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ये, और इसके इकाई के स्थान पर 6 है, तो ये भी सम संख्या है। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये पूरा का पूरा ये जो संख्या है ये सम संख्या होगी। और ये देखिए ये बड़ी से बड़ी संख्या हो क्यों नहीं, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके इकाई के स्थान पर देखेंगे। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सम संख्या है। और ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बताया गया है कि इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 6
02468 हो जाए तो वह सम संख्या होगी। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है तो ये सम संख्या हो गया। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 4 है तो ये भी संख्या सम संख्या हो जाएगा। यहाँ भी इकाई के स्थान पर 0 है तो ये भी संख्या क्या होगा, ये सम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि इकाई के स्थान पर यदि 02468 हो तो वह सम संख्या होगी, चाहे वह बड़ी से बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, छोटी से छोटी संख्या क्यों नहीं हो, तो वह हम पता करेंगे इकाई के स्थान को देख करके। यदि इकाई के स्थान में 02468 हो जाता है तो वह सम संख्या होगा। अब कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 67648। अब ये जो संख्या है इसको पता करना है ये सम संख्या है कि नहीं। तो इसके इकाई के स्थान पर देखेंगे सबसे पहले। तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 8 है तो इकाई के स्थान पर बताया भी गया है कि यदि 8 होगा तो वह सम संख्या होगा। कोई संख्या ले लीजिए, आप बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 6540। तो अब देखिए ये संख्या है, इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो ये सम संख्या होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 78074। अब देखिए यह एक संख्या है, इसके इकाई के स्थान पर देख रहे हैं यहाँ पर 4 है तो ये सम संख्या होगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा ये सम संख्या। अब आगे देखते हैं विषम संख्या को। अब आइए यहाँ पर देखते हैं विषम संख्या। तो जिस संख्या के आइए यहाँ देखते हैं विषम संख्या। तो जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। अब इस तरह से देखेंगे कि जिस संख्या को पता करना है या जिस संख्या के बारे में ये पता करना है कि ये विषम संख्या है कि नहीं, तो सबसे पहले उसमें 2 से भाग लगाएंगे। यदि पूरा पूरा वह विभाजित नहीं होगा अर्थात शेष बच जाता है तो वह विषम संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 आदि ये सभी विषम संख्या है। तो आगे देखते हैं कि विषम संख्या को किस तरह से पहचानेंगे, चाहे वह छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। देखने के साथ ही उसको पहचान जाएंगे कि ये विषम संख्या है या नहीं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ विषम संख्या का पहचान यहाँ पर देख लेते हैं कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। अब कोई भी संख्या आप ले सकते हैं और उसको आप पता कर सकते हैं कि ये विषम संख्या है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर है 3351, ये एक संख्या है। तो इसके इकाई के स्थान पर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 है, तो इसलिए यहाँ बताया भी गया है कि यदि इकाई के स्थान पर 13579 हो तो वह विषम संख्या होगी। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है तो इस तरह से ये पूरा संख्या जो है ये विषम संख्या है। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 5673, यह एक संख्या है। इसके इकाई के स्थान पर देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो ये बताया भी गया है कि इकाई के स्थान पर यदि 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वह विषम संख्या होगी। तो ये स्पष्ट रूप से विषम संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7765, यह एक संख्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इकाई के स्थान पर 5 दिया गया है तो ये विषम संख्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर 8767, ये एक संख्या है। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 7 है तो यह संख्या भी विषम संख्या है। तो इस प्रकार से आगे ये विषम संख्या के और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ संख्या और लेते हैं और देखते हैं कि ये विषम संख्या है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर
यदि 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या होगा। तो आइए यहाँ पर ये एक संख्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 1, तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसके इकाई के स्थान पर 1 है। तो यहाँ रूल बता रहा है कि इकाई के स्थान पर यदि 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक हो तो वह विषम संख्या होगा। तो यहाँ 1 है, तो ये विषम संख्या स्पष्ट रूप से है। फिर ये नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक बड़ी संख्या है, तो इसके इकाई के स्थान पर देख लेते हैं, यहाँ 3 है, तो ये भी विषम संख्या है। और ये भी देख लेते हैं, यहाँ इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये भी विषम संख्या है। और यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी एक बड़ी संख्या है, तो यहाँ भी देख लेते हैं कि इकाई के स्थान पर 7 है, तो ये भी विषम संख्या है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर इसके इकाई के स्थान पर 9 है, तो ये भी विषम संख्या है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विषम संख्या है या नहीं। आगे भी देख लेते हैं। तो चलिए अब कोई भी संख्या ले और उसको समझ सकते हैं हम कि ये विषम संख्या है या नहीं। तो चलिए एक संख्या ले लेते हैं, चाहे वो छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो। तो यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 6, 7, 5, 6। अब जरा इसको देखिए, तो ये एक संख्या है, तो ये विषम है कि नहीं इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है, लेकिन होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह पता चल गया कि ये विषम संख्या नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं 7, 6, 5, 5, 7। तो यहाँ देखिए इसके इकाई के स्थान पर 7 है, ये देखिए, तो ये विषम संख्या है। छोटी भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 903, तो इसके इकाई के स्थान पर देखिए, यहाँ इकाई के स्थान पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, और इकाई के स्थान पर यदि 3 होता है तो वह विषम संख्या होगा, इसलिए ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सम संख्या और विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे और इसका परिभाषा देखें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि चैनल आपको इस लेसन में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि ये लेसन आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।